आइए, जैसे कल डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी का प्रश्न था कि मोक्ष क्या है। वेदों के अनुसार मोक्ष में आत्मा कहाँ और कैसे रहता है, कितने समय तक रहता है। अब मोक्ष को समझने के लिए उससे पहले और बहुत कुछ समझना आवश्यक है। मोक्ष को सिर्फ सनातनी ही स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले ही मोक्ष को स्वीकार करते हैं। सनातन किसे कहते हैं उसको समझ लें, क्योंकि सनातनी तो सब अपने आप को स्वीकार करते हैं। सनातन है क्या, यह भी समझना आवश्यक है। सनातन का अर्थ पुराना, जो सदा से चला आ रहा है। जो सदा से चला आ रहा है वो जो धर्म है, उस धर्म को मानने वाले को सनातनी कहा जाता है, अर्थात उनको सनातन धर्म के अनुयायी कहा जाता है। अब सनातन है क्या, सदा से जो चला आ रहा है। सदा से क्या चला आ रहा है, तो सदा से जो चला आ रहा है वो वैदिक सिद्धांत है। वेदों के अनुसार जो सदा से चल रहा है आत्मा, अर्थात हम सब सदा से चले आ रहे हैं। ईश्वर जो सदा से है, सृष्टि अर्थात प्रकृति जो सदा से है, इसको जो स्वीकार करता है उसको सनातनी कहा जाता है। अब इसको समझें कि ये कब से आ रहा है, कब से हो रहा है। तो सबसे पहले समझना अनिवार्य है कि जिस सृष्टि में आप रह रहे हो, पहले इसको समझो कि ये जो सृष्टि चक्र है, जिस सृष्टि में हम आप अभी जन्म लेकर इस समय वर्तमान में रह रहे हैं, ये सृष्टि संवत हिंदू लोग ही स्वीकार करते हैं, सनातनी ही स्वीकार करते हैं। इसको नोट करो अपने पास। ये जो वर्तमान में सृष्टि संवत चल रहा है, इसकी गणना क्या है, 1 अरब, नोट करो, 95 करोड़ 58 लाख 85,000 और 50वां वर्ष चल रहा है। ये सृष्टि संवत है, ये है सनातन। फिर रिपीट कर लो, 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,000 और 50वां वर्ष ये सृष्टि संवत चल रहा है। अर्थात इस सृष्टि को बने इतने संवत हो चुका है। और इस सृष्टि के अंदर इतने वर्षों के अंदर ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वां मनवंतर का यानी इसी 7वें मनवंतर के 28वें
महायुग का कलयुग चल रहा है। और ये जो मनवंतर है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनु का चल रहा है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत। ये 7वां मनवंतर चल रहा है इस समय। इसी सृष्टि में जब से ये सृष्टि चली है तब से ये चल रही है। अवधि आपको बता दिया गया। हाँ जी, अब आगे आइए। ये जो हमारी जो चतुर्युगी है, जो 1,95,58,85,050वां वर्ष जो चल रहा है, ये पूरी सृष्टि है कितने वर्ष की? इसका वर्ष है ये जो पहले चतुर्युगी समझ लो, ये टोटल जो है 1000 चतुर्युगी को ये पूरा आपका चल रहा है, जिसमें 4,32,00,00,000 वर्ष का ये है सृष्टि। 4,32,00,00,000 की सृष्टि है, जिसके अंदर 1,95,58,85,050 चल रहा है कितने की? 4,32,00,00,000 वर्ष की। और इसके अंदर जो चतुर्युगी चलते हैं, इनको भी नोट कर लो। चारों युग कितने के होते हैं? 43,20,000 वर्ष का चारों युग मिलाकर होते हैं। 43 लाख और 20,000। ऐसे जब 1000 होता है तो 4,32,00,00,000 हो जाते हैं। अब इसमें नोटिस करो, कलयुग कितने का है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। कलयुग कितने का? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। ये सारे वैदिक सिद्धांत बता रहे हैं, जिसको सनातन कहा जाता है। द्वापर कितने का होता है? 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर। त्रेतायुग कितने का होता है? 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है। कितने का हुआ त्रेता युग? 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग हुआ। सतयुग कितने का हुआ? 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों युग मिला के कितने हो गए? 43,20,000 वर्ष। ऐसे 1000 चतुर्युगी जब होगा तो 4,32,00,00,000 वर्ष हो जाएगा। अब ये 4,32,00,00,000 वर्ष ये ब्रह्मा का एक दिन हो गया।
मैं वेदों के अनुसार बता रहा हूं, वैदिक सिद्धांत बता रहा हूं, सनातन को बता रहा हूं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन हो गया। इतने ही की रात्रि हो गई, इतने ही की रात्रि हो गई, तो हो गया 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का दिन और रात मिला दिया गया। ये हो गया ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। इतने में एक दिन हुआ। ऐसे 1000 गुना कर लो तो ईश्वर की 100 वर्ष की आयु हो गई, यानी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु। और एक दिन कितना हुआ? 1000 चतुर्युगी का एक ब्रह्मा का दिन हुआ। ऐसे 100 वर्ष की गणना एक दिन के हिसाब से 100 वर्ष की गणना आप कर लो। ये आयु हो गई ब्रह्मा की। ये ब्रह्मा की आयु कितनी हुई? 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये जो 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष है, ये मोक्ष की अवधि हो गई। ये है मोक्ष की अवधि। जब जाओगे ना तो इतनी अवधि तक आपको मोक्ष में रहना है। अब आगे सुन लो, मनवंतर कौन सा है? जो ये मनवंतर चल रहा 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है। और एक कल्प के अंदर, एक सृष्टि के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। और मनवंतर के नाम है, पहला स्वाया भूव, स्वाया भूव, वेदों के अनुसार बता रहा हूं जी। दूसरा स्वारोचिस, स्वारोचिस मनवंतर बता रहा हूं। तीसरा मनवंतर है उत्तम। चौथा मनवंतर है तमसा। पांचवा मनवंतर है रैवत। छठा मनवंतर है चाक्षुष। सातवां मनवंतर है वैवस्वत। आठवां मनवंतर है सावर्णी। नौवां मनवंतर है धर्म सावर्णी। 10वां मनवंतर है ब्रह्म सावर्णी। 11वां मनवंतर है रुद्र सावर्णी। 12वां मनवंतर है देव सावर्णी। 13वां मनवंतर है इंद्र सावर्णी। और 14वां मनवंतर है दक्ष सावर्णी। वर्तमान में वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। इसी प्रकार से 36,000 बार जब प्रलय और लय होता है तो उसी को मोक्ष काल कहा जाता है। 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय होगा। और हर एक की आयु बता दी गई है, 4 अरब 32 करोड़ एक सृष्टि का चक्र है।
8 अरब 32 करोड़, फिर 36,000 बार ऐसे जब हो जाएगा तो उसकी अवधि होगी 31 नील 10 खरब और 40 अरब। ये है मोक्ष की अवधि। इतनी अवधि तक, इतने समय तक हम लोगों को मोक्ष में रहना है। अब मोक्ष क्या है, इसके विषय में फिर अभी चर्चा करते हैं। आइए अब मोक्ष की चर्चा किया जाए। पहले देखिए मोक्ष है क्या, इसको समझो। मोक्ष का अर्थ होता है हम समस्त देहधारी जितने भी चेतन हैं, देह में रहेंगे, प्रकृति का संपर्क रहेगा। मृत्यु में रहेंगे तब भी प्रकृति का संपर्क रहेगा, संबंध बना रहेगा। गर्भ में रहेंगे तब भी प्रकृति से संबंध बना रहेगा। बार बार जन्मेंगे, मरेंगे, प्रकृति से संबंध हमारा बना ही रहेगा। तो मोक्ष का अर्थ है प्रकृति से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, हट जाए, और ईश्वर से हमारा संबंध बन जाए। जैसे जन्म मृत्यु, जन्म जन्मांतर हम किसके साथ रहते हैं? प्रकृति के संग रहते हैं। प्रकृति क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ये सारा संसार क्या है? उसी का विस्तार। शरीर क्या है? उसी का विस्तार। तो हम जीवन मृत्यु निद्रा या किसी भी रूप में हम रहते हैं, प्रकृति के संपर्क में ही रहते हैं, प्रकृति के संग ही हम रहते हैं। प्रकृति से हम अलग नहीं हो पाते। अब मोक्ष कहते हैं कि हमारा आपका प्रकृति से संबंध हट जाए और ईश्वर का संबंध बन जाए। अर्थात हम इतने 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक सिर्फ हम ईश्वर के संग रहें, ईश्वर में रहें, ईश्वर के संग रहें, ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर का जो स्वभाव है, ईश्वर का जो गुण है, ईश्वर का धर्म है, उनके अनुसार हम रहें। उनका जो गुण है आनंद, हम उस आनंद का पान करें। छूटे किससे? शरीर से। छूटे किससे? बुद्धि से। छूटे किससे? मन से। छूटे किससे? ज्ञान इंद्रियों से। छूटे किससे? कर्म इंद्रियों से। छूटे किससे? निद्रा से। किससे छूटे? स्मृति से, प्रमाण वृत्ति से, विपर्य वृत्ति से, विकल्प वृत्ति से, सबसे हम छूट जाएं, लेस मात्र भी हमारा इनके साथ कोई संबंध ना रहे। और संबंध रहे ईश्वर से। किसमें रहे? ईश्वर में। ईश्वर में रहने का, ईश्वर के संग रहने का, ईश्वर के आनंद को भोगने को ही मोक्ष कहते हैं। अभी जितने भी संसार के पदार्थ हैं सब आकाश में रहते हैं, और लेकिन हमारा आकाश से भी संबंध हट जाए। ईश्वर का संग रहते हुए, ईश्वर में रहते हुए, स्वयं को भी जानते हुए, ईश्वर को जानते हुए,
और जितने भी हम मोक्ष के चेतन आत्माएं होंगे, हमारा परिवार वो होगा, हमारा समाज वो होगा। कौन? जो मोक्ष में रहने वाले हैं, वो हमारे साथी होंगे, वो हमारे मित्र होंगे, वो हमारे सखा होंगे, वो हमारे होंगे। और आज कौन है? जो देहधारी हैं, जो मरण धर्मा है, जो आज है कल हमारे से अलग हो जाएंगे। आज हमारा ये परिवार है, ये समाज है, लेकिन कल हमारा ये परिवार, ये समाज नहीं रहेगा। हमारा परिवार वो रहेगा जैसे यहां संसार बसा हुआ है, लेकिन ये संसार मिलने भी छोड़ने वाले हैं। लेकिन वो संसार मिलने भी छोड़ने वाला नहीं है जहां समस्त आत्माएं मोक्ष में हैं। मोक्ष का अर्थ नितांत शुद्ध स्वतंत्र अवस्था, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए। जहां कोई बाधा आ जाए वो मोक्ष नहीं, वो परतंत्रता हो गई। जहां पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हो, उसी का नाम है मोक्ष। चेतन में वो गुण है, वो स्वभाव है, वो धर्म है। जैसे आप बिना मन के मन को देख लेते हो, बिना आंखों के मन को देख लेते हो, बिना कानों के मन के अंदर जो शब्द चल रहे हैं सुन लेते हो, बिना त्वचा के मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं स्पर्श कर लेते हो, बिना रसना के विचारों में जो आप अनुभव कर रहे हैं अनुभव कर लेते हो, और बिना हाथ पांव के स्वप्न में या विचारों में चल लेते हो। यही आपका शुद्ध स्वरूप है। जिस शुद्ध स्वरूप में ना हाथ की जरूरत है, ना पांव की जरूरत है, न इस भौतिक आंख की जरूरत है, न कान की जरूरत है, न वाणी की जरूरत है, न रसना की जरूरत है, न त्वचा की जरूरत है। अपने शुद्ध स्वरूप से सब कुछ जानने में समर्थ है। वो कौन है? ये चेतन है। लेकिन ये अवस्था कब प्रकट होगी? सिर्फ मोक्ष में। हमारी आपकी वो दशा है कि जैसे एक पक्षी को बाहर से पकड़कर उसको पिंजरे में कैद कर दो, तो वही आत्मा रूपी पक्षी हम सब हैं। लेकिन इस देह रूपी पिंजरे में कैद होने के कारण से हमारी स्वतंत्रता कार्य नहीं कर पा रही है। हम स्वतंत्र रूप से पूरे ब्रह्मांड क्या है? जहां तक ईश्वर की पहुंच है, वहां तक हम विचरण करने का हमारे अंदर सामर्थ्य है। इच्छा मात्र से पूरा ब्रह्मांड एक पल में नापने का हमारे अंदर सामर्थ्य है। वो चेतन हम हैं। लेकिन इस तुच्छ संसार, तुच्छ शरीर और इस इंद्रियों के जाल में फंसकर हम अपनी उस शुद्ध अवस्था को भूले बैठे हैं। वो मोक्ष है। उसमें हमारी अपने शुद्ध शरीर तो होता नहीं, यानी शुद्ध अवस्था, शुद्ध ज्ञान अपना होता है। ये अशुद्धता क्यों आती है? जब ये अशुद्ध इंद्रियां, अशुद्ध संसार, अशुद्ध वासनाएं, अशुद्ध मन, ये जब हमारे संग होते हैं तभी हमारे अंदर अशुद्धता आती है। जब मोक्ष में ये अशुद्ध रहेंगे नहीं तो हम तो शुद्ध हैं।
उसी शुद्ध अवस्था में रहकर शुद्ध स्वरूप ईश्वर रूपी जो सारे सृष्टि में व्यापक है और जितने भी मोक्ष के चेतन होंगे सब हमारा परिवार होगा, समाज होगा, हम वहां रहेंगे। वेदों में इतना तक बताया गया है कि मोक्ष जिसका हो जाता है, ऐसा पुरुष, ऐसा आत्मा जो कुछ भी इच्छा करता है, उसकी इच्छा मात्र से सब कुछ प्रकट हो जाता है। ये उसकी शुद्धता। जैसे कहा गया, एक इच्छा मात्र से पुत्र की इच्छा करता है तो असंख्य पुत्र प्रस्तुत हो जाते हैं। अप्सराओं की इच्छा करता है तो असंख्य अप्सराएं प्रस्तुत हो जाती हैं। परंतु साथ में यह भी बता दिया गया है कि वहां अशुद्ध मन नहीं रहता, भोग की इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए आत्मा वहां भोग की कामना तो करता ही नहीं, क्योंकि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, इसलिए उसकी कामना ऐसे अनर्थ कामना होती ही नहीं। ये है मोक्ष। समय ज्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम विराम देंगे। इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ, अभी आपको 1000-2000 किलोमीटर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? कार में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, जहाज में बैठेंगे, तभी तो आप जा पाओगे। क्यों आप बैठोगे? ध्यान रखना, अपने लिए नहीं बैठोगे। जिस लाश में आप बैठे हो, जिस घर के अंदर बैठे हो, जिस पिंजरे में बैठे हो, इसमें आप कैद होने के कारण से इस पिंजरे में आपको अगर जाना है तो पहले पिंजरे को ढोना पड़ेगा, इस लाश को पहले ढोना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो आप पैक हो। जाना आपको है, ध्यान रखना, जाना तो आपको है, लेकिन आप पैक इसमें हैं। इसलिए आपको अपने को जाने के लिए पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अन्यथा आपको अगर जाना हो, सिर्फ आपको, एक पल में अरबों किलोमीटर भी कुछ भी नहीं, एक पल में इच्छा मात्र से, यह आपका स्वरूप है, यह आपकी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। यही देह आपका बंधन है। आपको कहीं भी जाना होगा, पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसको ढोने के लिए। मृत्यु काल में आपको किसी सवारी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पिंजरा यहीं छोड़ देते हो। तो इस पिंजरे से परमानेंट मुक्त होने का, छूट जाने का और ईश्वर के साथ सदा रहने का नाम मोक्ष है। लंबा समय हो रहा है, लंबी वीडियो बन रही है। देखिए, जिसको मोक्ष के विषय में पता ही ना हो कि हमें जाना कहां है, तो मोक्ष की इच्छा करेगा क्यों? अक्सर मोक्ष की बातें तो सब मोक्ष सब कहते हैं, मोक्ष है क्या, इसका समझना अनिवार्य है। जैसे जैसे जो कोई मोक्ष के विषय में समझ लेगा, उसके अंदर रुचि पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा पैदा होगी तभी तो वो चलेगा इस मार्ग पर, अन्यथा कौन चलने वाला इस मार्ग पर? वो तो खाना पीना, ऐश करना, भोग करना, यही सारी दुनिया समझती है, यही सब समझ रहे हैं। लेकिन मोक्ष के विषय में जानना अनिवार्य है। और मोक्ष ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए जो मोक्ष आप अनुभव करते हो, थोड़ी देर के लिए जब ध्यान के द्वारा
समाधि में आप जब चले जाते हो, ये उस मोक्ष की एक पहचान है, एक टेलर है, ध्यान रखना। जब समाधि में आप जाते हो, ये है मोक्ष का टेलर। इसी से अनुभव होता है कि वही दशा 31 मील और 10 खरब 40 वर्ष तक बनी रहे, 40,000 अरब वर्ष तक बनी रहे। जिस मोक्ष में आप घंटा, आधा घंटा या 10 मिनट, 15 मिनट जाते हो, क्या मौज रहता है। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना कुछ कमाने की चिंता, ना किसी को पालने की चिंता, ना पढ़ाने की चिंता, कोई चिंता नहीं रहती। जब आप समाधि में जाते हो, वही अवस्था परमानेंट बन जाए, उसी का नाम है मोक्ष। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। जब हम लोग समाधि में जाते तो ऐसा हो सकता है? देखिए, शरीर रहते आप अपने संस्कारों से बंधे हैं, शरीर रहते असंभव है। लेकिन ध्यान रखना, 4 प्रकार का जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसी के लिए सबका जन्म होता रहता है, खासकर मनुष्यों का।